कैरेबियन सागर के बीचों बीच एक खुशहाल परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने वाली है। माँ जूलिया मस्ती में तैरने के लिए पानी में उतरती है। शुरुआत में सब सामान्य होता है, लेकिन अचानक उसे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो इधर-उधर देखती है, लेकिन पानी के नीचे कुछ भी नजर नहीं आता। वह इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही एहसास दोबारा होता है। इस बार जूलिया घबरा जाती है और तेजी से यॉट की तरफ तैरने लगती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचने लगता है। वो जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन भी अपने काम में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी में संघर्ष कर रही होती है। तभी टॉम को एहसास होता है कि जूलिया काफी देर से नजर नहीं आ रही। वह बाहर आकर देखता है और तुरंत समझ जाता है कि जूलिया खतरे में है। टॉम बिना देर किए पानी में कूद जाता है और किसी तरह जूलिया को बचाकर वापस यॉट पर ले आता है। परिवार राहत की सांस लेता है, लेकिन जूलिया खुद को समझा लेती है कि शायद ये सिर्फ लहरों का असर था। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है, लेकिन तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है, जिसमें वह शहर के ऊपर मंडराते काले बादल दिखाता है। अचानक कॉल ग्लिच होकर कट जाता है। उसी वक्त सबको समुद्र में अजीब आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक झुंड तेजी से गुजर रहा है। टॉम बताता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है तब ऐसा होता है। अचानक यॉट जोर से हिलती है और टॉम नीचे जाकर जांच करने लगता है। वापस आने पर उसके कंधे पर गहरा जख्म होता है। वो बताता है कि उसे ऐसा लगा जैसे पानी में कोई बहुत बड़ा जीव था। अब हालात बिगड़ने लगते हैं। यॉट खराब हो जाती है, रेडियो काम नहीं करता और परिवार समुद्र के बीच फंस जाता है। तभी आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं, जो असल में टूटते हुए सैटेलाइट्स होते हैं। कंपास पागलों की तरह घूमने लगता है और धीरे धीरे सबको समझ आता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स उलट चुके हैं। अगली सुबह जब वे बाहर आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। समुद्र का पानी गायब हो चुका होता है। उनकी यॉट अब सूखी जमीन पर फंसी होती है। रेडियो पर एक सबमरीन कैप्टन नाव से संपर्क होता है। वह बताता है कि एक हफ्ते में समुद्र वापस आएगा और वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। वह उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स देता है और कहता है कि जल्दी वहां पहुंचो। परिवार पैदल सफर शुरू करता है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक खतरनाक पागल आदमी मिल जाता है, जो टॉम को बेरहमी से मार देता है। अब जूलिया अपने बच्चों के साथ अकेली रह जाती है और शुरू होता है असली सर्वाइवल। खतरनाक जीव, जहरीला कचरा, प्यास, भूख और मौत का डर हर कदम पर उनका पीछा कर रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें विशाल और खतरनाक केकड़ों का झुंड मिलता है, जो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। ये असल में म्यूटेटेड आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, जो ऑक्सीजन की वजह से पागल हो चुके हैं। जूलिया और बच्चे हर मुश्किल का सामना करते हुए आखिरकार सबमरीन तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी खतरा उनका इंतजार कर रहा होता है। आखिरी समय में समुद्र तेजी से वापस लौटता है और तीनों सबमरीन में बैठकर अपनी जान बचाते हैं। तेज लहरें उन्हें दूर एक तबाह शहर में फेंक देती हैं, लेकिन वे जिंदा बच जाते हैं। अब उनके सामने एक नई दुनिया है, जहां से उन्हें अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां प्रकृति का प्रकोप, इंसानी डर और सर्वाइवल की जंग एक साथ देखने को मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही शानदार कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।